आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि हमारा पुराना चैनल बंद हो चुका है और नए चैनल को पर लाइव आने के लिए हमें थोड़े सब्सक्राइबर्स की आवश्यकता है। इस वजह से हम लाइव क्लास नहीं ले पा रहे, लेकिन समय समय पर मैं आप लोगों के विद्यार्थियों की डिमांड के अनुसार आप लोगों के लिए मैं टॉपिक लाता रहता हूं। तो कई विद्यार्थियों ने कहा था, बोले सर कि कैलेंडर के बारे में हमको बताइए। तो दोस्तों, कैलेंडर राजस्थान पुलिस के एग्जाम आप सभी को पता है कि कभी भी हो सकती है। तो आइए चलते हैं, कैलेंडर एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कैलेंडर को मैं आपको यहाँ पर अलग अलग तरीके से सोल्व करना सिखाऊंगा। कैलेंडर में मैं आपने आज तक किसी भी किताब में या टीचर से देखा होगा तो मोस्टली कोड्स का यूज किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर पूरे कैलेंडर को बिना कोड के हल करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को यहाँ पर कैलेंडर का थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं, जो कि हर एग्जाम के लिए वेरी वेरी मस्ट इंपोर्टेंट है। तो कैलेंडर के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो दोस्तों, तो कैलेंडर को जो बनाने वाले थे वो ईसाई धर्म के व्यक्ति थे और उनका नाम था ग्रेगर पॉप गेगरी। तो देखिए दोस्तों, सौर वर्ष के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, सौर वर्ष के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले देखो, कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई होती है दिन है, और एक दिन होता है हमारे 24 घंटे का। तो ये सिस्टम पूरा इस दिन से स्टार्ट होता है हमारे कैलेंडर का। कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई होती है दिन, दिन से बनते हैं महीने, महीनों से वर्ष, वर्ष से दशक और दशक से शताब्दियां। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो पूरा कैलेंडर डिपेंड करता है वो हमारी पृथ्वी पर डिपेंड करता है। बोले सर हमने तो समझा ही नहीं आज तक, पृथ्वी पे कैसे डिपेंड करता है कैलेंडर। तो देखिए दोस्तों, हमारी पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है। हमारी पृथ्वी है वो दो प्रकार की गति करती है। एक तो ये अपने अक्ष पर ही घूमती है, ये बार बार अपने अक्ष पर ही घूमती है। तो आप सभी को पता होगा कि अपनी पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है, और ये 24 घंटे का समय क्या कहलाता है? दिन। और हमारी जो पृथ्वी है वो दोस्तों दूसरा चक्कर लगाती है सूर्य का। किसका लगाती है? सूर्य का। तो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में दोस्तों टाइम लेती है 365 सही 1/4 दिन का। तो ये 365 सही 1/4 दिन का समय कहलाता है दोस्तों हमारे सौर वर्ष। तो दोस्तों, हमारी पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है। एक तो अपने अक्ष पर ही घूमती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है, और ये 24 घंटे का समय कहलाता है दिन। और दोस्तों, पृथ्वी दूसरा चक्कर लगाती है सूर्य का, और पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 सही 1/4 दिन का समय लेती है। ये 365 सही 1/4 दिन का समय दोस्तों ये कहलाता है आपका सौर वर्ष। अब समय खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पोप ग्रेगरी ने देखा कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 सही 1/4 दिन का समय ले रही है। तो इसमें ये 365 तो पूरे पूरे दिन हो गए, बचा क्या? 1/4। तो पोप ग्रेगरी साहब ने क्या किया? 365 सही 1/4 में से किसको हटा दिया? 1/4 को। 1/4 हटाते दोस्तों बच गया कितना? ये 365 दिन। और ये 365 दिन का समय क्या कहलाया? आपका साधारण वर्ष। लेकिन आपको सीधी सी बात सभी को पता है कि यदि हम किसी चीज को कहीं से निकाल रहे हैं, कोई भी चीज किसी भी स्थान से निकाली जा रही है, तो उससे कहीं ना कहीं तो आपको रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो आपको जोड़ना पड़ेगा। तो पोप ग्रेगरी ने 1/4 को हटाया था कितने में से? 365 में से। तो उन्होंने क्या किया? 1/4 को पहली साल हटाया, फिर दूसरी साल हटाया, फिर तीसरी हटाया, और फिर चौथी साल हटाया। अब आप सभी को पता है कि 1/4 को अगर मैं 4 बार जोड़ू तो बनता है कितना? 1। तो उन्होंने जैसे ही इस 1/4 को 4 साल तक हटाया, कितने दिन का निर्माण कर लिया? 1 दिन का निर्माण कर लिया। और 365 में 1 जोड़ते ही कितना हो गया दोस्तों? 366 दिन। और ये 366 दिन का समय क्या कहलाया दोस्तों? लीप वर्ष कहलाया। तो ये छोटी सा सिस्टम था आपका कि हमारी पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है।
जिसमें एक तो ये अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेगी और ये 24 घंटे का समय कहलाएगा दिन। और पृथ्वी दूसरा चक्कर लगाती है सूर्य का, और पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 सही 1/4 दिन का समय लेती है। तो ये 365 सही 1/4 दिन का समय क्या कहलाता है? सौर वर्ष। और पृथ्वी और 365 से 1/4 में से हमने कितने को हटा दिया? 1/4 को हटा दिया, कितना बच गया? 365। और ये 365 दिन का समय दोस्तों क्या कहलाया? साधारण वर्ष कहलाया। लेकिन उसने किसने को हटाया था? 1/4 को। तो पोप ग्रेगरी ने 1/4 को कितने साल तक जोड़ा? 4 साल तक जोड़ा। जब 1/4 को 4 साल तक जोड़ा गया तो एक दिन का निर्माण हो गया, और उस एक दिन को 365 में जोड़ दिया। 365 में एक जोड़ते कितना हो गया? 366। और ये 366 दिन का समय क्या कहलाया? लीप वर्ष। अब इसी को थोड़ा कन्वर्ट कर देते हैं दोस्तों। एग्जाम में थोड़ा घुमा फिरा कर प्रश्न पूछा जाता है, इतना सिंपल नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि लीप वर्ष में भैया कितने सप्ताह और कितने दिन होते हैं। तो आप सभी को पता है कि 7 दिनों का जो समूह होता है, सॉरी वहां दिखेगा नहीं, आपको यहां लिख देता हूं। 7 दिनों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? आपके सप्ताह कहलाता है। तो आपके 7 दिन में 1 सप्ताह बन गया, 14 दिन में 2 सप्ताह बन गए, 21 दिन में 3 सप्ताह बन गए। तो उसी प्रकार से लीप वर्ष में हमें कुल सप्ताह की संख्या निकालनी है। तो 7 दिनों का समूह सप्ताह कहलाता है। लीप वर्ष में कुल कितने दिन हो गए? 366। 366 को मैं डिवाइड बाई 7 कर देता हूं, तो देखते हैं 7 पंजो 35 और 7 दूनी 14, शेषफल बच गया 2। तो यहां पर दोस्तों जो भागफल होगा वो तो दर्शाएगा आपकी किसकी संख्या? सप्ताह की संख्या। और जो शेषफल होगा दोस्तों वो किसकी संख्या दर्शाएगा? दिनों की संख्या दर्शाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लीप वर्ष में कितने सप्ताह कितने दिन होंगे, तो आप सभी को पता है कि लीप वर्ष में टोटल दिनों की संख्या कितनी है? 366। तो 366 को सप्ताह में बदलना है तो कितने का भाग दे लोगे? 7 का। तो 366 में भाग देने पर 7 का आते हैं 52 सप्ताह और 2 दिन। तो लीप वर्ष में दोस्तों आपके होते हैं 52 सप्ताह और कितने दिन? 2 दिन होते हैं। लीप वर्ष में आपके होते हैं 52 सप्ताह और 2 दिन। आगे मैं बात करूं साधारण वर्ष में कितने सप्ताह कितने दिन होंगे, तो साधारण वर्ष में दोस्तों दिन कितने होते हैं? 365। जब 366 थे तो 2 शेषफल बचे हैं, तो 65 होंगे, तो शेषफल कितने बचेंगे? 1। आप भाग देकर देख सकते हैं आराम से। तो दोस्तों साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और कितना दिन हो गया दोस्तों? 1 दिन हो गया। आगे बात करते हैं सौर वर्ष में कितने सप्ताह कितने दिन कितने घंटे और कितनी मिनट होती है, वो बाद में देखेंगे। आप रटना नहीं है, सीखना है। यहां पर मैं आपको पॉइंट क्लियर करवा रहा हूं, जिससे एग्जाम में आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को एक बार में देखने के बाद दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर एक बार में ही अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो। अब बचता है दोस्तों, हमसे पूछ लिया सौर वर्ष में कितने सप्ताह कितने दिन कितने घंटे और कितने मिनट होती है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर भी 365 है। 365 में 52 सप्ताह 1 दिन है, यहां भी 365 है। तो 365 तक तो मामला सेम है। 52 सप्ताह और कितना दिन? 1 दिन। बचता कितना है? 1/4। एक दिन कितने घंटे का होता है? 24 का। 24 का 1/4 कितना होता है? 6। तो सौर वर्ष में 52 सप्ताह 1 दिन और 6 घंटे होने चाहिए, लेकिन होते नहीं है, क्योंकि पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो कुछ मिनटों का और सेकंडों का अंतर हो जाता है। इसलिए सौर वर्ष में दोस्तों 52 सप्ताह 1 दिन ऊपर लिख देता हूं मैं थोड़ा, 5 घंटे और 48 मिनट होती है। सौर वर्ष में 52 सप्ताह 1 दिन 5 घंटे और कितने मिनट होते हैं? 48 मिनट। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसके आगे मैंने यहां पर लिख रखा है 4 साल लीप वर्ष। देखो दोस्तों, 1/4 को 4 बार जोड़ा तब जाकर 1 दिन बना, और इस 1 दिन को 365 में जोड़ते 366 दिन बने, और 366 दिन का वो समूह क्या कहलाए? लीप वर्ष। तो लीप वर्ष दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लीप वर्ष मिनिमम कम से कम कितने सालों में आता है, तो देखो लीप वर्ष कम से कम कितनी साल में आता है? 4 साल में आता है। अगर कम से कम पूछा जाए तो लीप वर्ष 4 साल में एक बार आता है। और अधिक से अधिक पूछ लिया जाए कि लीप वर्ष अधिकतम कितने सालों के अंतराल पर आ सकता है, तो लीप वर्ष दोस्तों अधिकतम 8 सालों के अंतराल में एक बार आ सकता है। उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन देखिए,
लीप वर्ष है, इसमें इसका पता करने के लिए कितने का भाग दोगे आप? 4 का। कोई सा भी साल हो, अगर आपको पता करना है लीप वर्ष है या साधारण, तो कितने का भाग दोगे? 4 का। अगर 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो लीप वर्ष होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे हम चेक करते हैं 2020 जो भी वर्तमान में चल रहा है, 4 पंजो 20, 4 पंजो 20, 4 का भाग पूरा पूरा चला गया, यानी कि ये कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। और यहाँ पर लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होगी? 29 दिन की फरवरी होगी। समझ में आई बात दोस्तों? आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लीप वर्ष का पता करने के लिए कितने का भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। यदि किसी भी वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो वो लीप वर्ष कहलाएगा, और वहां पर फरवरी कितने दिन की होगी? 29 दिन की होगी। उसी प्रकार से हम बात करते हैं दोस्तों लीप शताब्दी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? लीप शताब्दी के बारे में बात करेंगे। शताब्दी क्या होती है? 100 सालों का एक समूह होती है, वो शताब्दी कहलाती है। कैसे कहलाएगी? देखिए 2000, 2100, 2200, 1900, ये सारी की सारी शताब्दियां हैं। अब यहाँ पर हमें पता करना है कि लीप शताब्दी कौन सी है, तो कितने का भाग देंगे? 400 का। 0 से 0, 4 पंजो 20, शेष पर कितना बचा? 0। यानी कि ये 2000 थी। ये कौन सी शताब्दी थी? लीप शताब्दी थी। और लीप शताब्दी होने का मतलब क्या होता है? लीप शताब्दी बराबर होता है दोस्तों लीप वर्ष, यानी कि यहाँ पर भी फरवरी कितने दिन की होगी? 29 दिन की। लीप शताब्दी बराबर लीप वर्ष होता है, और साधारण शताब्दी बराबर कौन सा वर्ष होता है? साधारण वर्ष। तो देखिए दोस्तों, लीप वर्ष का पता करने के लिए कितने का भाग दोगे? 4 का भाग दोगे। और लीप शताब्दी का पता करने के लिए कितने का भाग दोगे? 400 का आप क्या दोगे? भाग देते हो। आगे बात करते हैं, शॉर्ट में बात कर रहा हूं मैं बेसिक कॉन्सेप्ट की, डीपली हम लाइव क्लास में बात करेंगे, इसलिए जितना हो सके उतने ज्यादा आपको सब्सक्राइब बढ़वाने हैं, जिससे हम जल्दी से जल्दी वापस लाइव क्लास में जुड़ सके। आगे बात करते हैं दोस्तों, देखो कैलेंडर के शुरुआती 100 सालों में 24 लीप वर्ष थे और 76 साधारण वर्ष थे। आपसे पूछ लिया जाए कि कैलेंडर के शुरुआती 100 सालों में कितने लीप वर्ष थे, तो कैलेंडर के शुरुआती 100 सालों में 24 लीप वर्ष और 76 साधारण वर्ष थे। और इसी प्रकार से पूछ लिया जाए कि कैलेंडर के शुरुआती 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष थे, तो कैलेंडर के शुरुआती 400 वर्षों में दोस्तों 97 लीप वर्ष थे और 303 साधारण वर्ष थे। कैलेंडर के शुरुआती 100 वर्षों में 97 लीप, शुरुआती 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष थे और 76 साधारण वर्ष थे। और कैलेंडर के शुरुआती 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष थे और 303 साधारण वर्ष थे। तो दोस्तों ये कैलेंडर की मैं आपकी बेसिक से रिलेटेड बात कर रहा हूं यहाँ पर, तो बेसिक के बारे में आपको इतना ही जानने की आवश्यकता है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैलेंडर में लीप वर्ष अधिकतम 8 साल में कैसे आता है, और बिना किसी कोड के कैलेंडर के आप क्या नाम से है, बिना किसी कोड के कैलेंडर के प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हैं। हम हमारी इन वीडियोस में पूरे कैलेंडर को बिना किसी कोड के हल करना सीखेंगे। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको मैं आपसे लाइव क्लास में भी जुड़ूंगा, लेकिन लाइव क्लास में जुड़ने के लिए जितने हो सके उतने ज्यादा आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लोगों से करवाना है। जितना जल्दी आप हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट कंप्लीट करोगे उतना जल्दी हम आपसे लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कोरोना के समय में अपनी पढ़ाई से विचलित मत होइएगा, क्योंकि ये समय ही आपका सुनहरा मौका है। इस समय पर आप जितना चाहो उतनी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। और इसके बाद दोस्तों आपकी राजस्थान पुलिस की तैयारी कीजिए, क्या पता कब आपकी एग्जाम हो जाए, तो उस टारगेट को भी आपको ध्यान में रखना है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, और चैनल को जितना ज्यादा हो सके उतना आपको शेयर करना है और सब्सक्राइब करवाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।